भारत माता की। भाई इतने रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर तीसरी सरकार ने जीत दर्ज कराई और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। कम से कम आपकी आवाज दिल्ली तक तो जानी चाहिए कि जो आज हरियाणा के अंदर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में दर्ज हुआ, तो इसके लिए एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा के अंदर इतिहास रचने का काम किया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके नेतृत्व में बनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और कैबिनेट में मेरे साथ मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जितने विधानसभा में साथी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और ये नॉन स्टॉप हरियाणा को गति देने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार के नवनिर्वाचित मेयर, जिला परिषद के चेयरमैन, नगर पालिका के प्रधान और जितने भी पार्षद चुने गए हैं सभी का, और यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट के अफसर, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जो ये नया सदन, इतनी बड़ी संख्या जो दिख रही है मेरे सामने, तो ये बहनों को समर्पित जो तीसरे इंजन की सरकार है, इसके लिए भी मैं नायब सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और मित्रों, हम सब लोग चुनकर आए हैं, आप चुनकर आए हैं, बहुत कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, लेकिन एक नई जिम्मेवारी भी आपका इंतजार कर रही है कि आप जब सब लोग आज के बाद अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने शहर में जाएंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा होंगी जिस जिम्मेवारी से आप लोग जीते हो। तो इसलिए उन जिम्मेवारियों पर भी खरा उतरना है। और माननीय नायब सैनी जी ने, आपने उनकी कार्यशैली देखी कि जब 100 दिन हुए तो 19 संकल्प पूरे करने का काम किया, जो हम लोग संकल्प चुनाव से पहले लोगों के बीच में गए थे। तो इसी तरीके से जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, कहने को तो छोटी सरकार है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार है, डायरेक्ट कनेक्ट वाली सरकार है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई हुई सरकार है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में गए थे। 21 उसके पॉइंट थे, तो आप लोग भी ये सुनिश्चित करें, 100 दिन का एक संकल्प तय करें कि इसके अंदर जो हमने 21 संकल्प जो उसके अंदर संकल्प पत्र में दिए थे, और अपने लोकल संकल्प पत्र को देखते हुए अपनी कार्रवाई की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पहले 100 दिन के अंदर उसमें अचीव करने का आप लोग प्रयास करें। तो इसके साथ साथ, क्योंकि हमने प्रदेश को ऑर्गेनिक बनाना है, प्रदेश को ऑर्गेनिक बनाने के लिए माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोगों का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आप सब लोग जब डायरेक्ट कनेक्ट होके, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे छोटी छोटी व्यवस्था हो, क्योंकि आप ही एक ऐसी कड़ी है जो कि जनता के बीच में डायरेक्ट संवाद पैदा करती है। वैसे तो माननीय नायब सैनी जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले कर दिए, चाहे रात को 2 बजे कोई आए, चाहे रात को 12 बजे आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल क्रांति लाकर लोगों से कनेक्ट करने का काम किया है, लेकिन आप एक ऐसी इकाई है जो सीधे जनता के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने का काम करते हैं। तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जितनी भी प्रदेश की और जितनी भी देश की सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का भी आप काम करें, और उसके साथ साथ जनता की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का भी काम आप सब लोग करें। और इसके अलावा केंद्र में प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पेंशन की स्कीम हो, चाहे अन्य जितनी भी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर छोटी मोटी जितनी भी स्कीम है, उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का काम, उनमें ईज करने का काम की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि ट्रिपल इंजन की सरकार, आप नॉन स्टॉप
हरियाणा की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसे गति देने वाली इकाई है, उसे तेज करने वाली इकाई है। तो मैं आज यहाँ पर जो ये डायरेक्ट चुनी हुई सरकार है कि जो जनता के बीच में पूरा का पूरा संवाद पैदा करने के साथ साथ जो लोगों को ईज देने का काम भी करेंगे और डायरेक्ट शब्द, क्योंकि लोगों को सरकार का जब नाम आता है तो ये सुनते हैं कि कोई ऐसी इकाई है जो दूर बैठकर काम कर रही है, लेकिन आप ऐसी इकाई हैं जो उनके बीच में रहकर काम करने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस तरीके का आप अपना आचरण और इस तरीके की कार्यशैली रखें जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईज मिल सके। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा, उन्होंने बजट के अंदर एक बहुत बड़ा उपहार आप लोगों को देने का काम किया कि जो भी कर है उनका निर्धारण एक नियम के तहत मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अपने अनुसार आप अपनी नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर, अपनी नगर परिषद के अंदर आप करों का निर्धारण कर सकते हैं कि कर कितना लगाना है, किस जरूरत के हिसाब से लगाना है। तो आप उन करों को लगाने के लिए भी आपको बिल्कुल छूट दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके का निगम बनाएं कि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने कंधों पर खड़ा हुआ हो। इस तरीके से करो कि आप नियम कायदे कानून के तहत लागू करें कि अपना जो है, क्योंकि अगर कर नहीं लगाएंगे, अब जिस तरीके का लोगों के साथ करों का कलेक्शन ठीक ठाक नहीं होगा तो मैं समझता हूं डेवलपमेंट भी किस तरीके से होगा। वैसे सरकार के पास कोई कमी नहीं है किसी तरीके की, लेकिन मैं कहता हूं जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, अपने कंधों पर खड़े हो। इस तरीके की चिंता भी आप सब लोगों ने करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ, एक जीडीपी ग्रोथ जो हमारे शहरों की है वो 10.8 पिछले 10 सालों से रेगुलर चली आ रही है, उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब उद्योगों को और शहरों के अंदर डेवलपमेंट का काम निरंतर चलता रहेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी जो हमारी है वो बरकरार रहेगी। तो उस ग्रोथ को भी आप लोगों ने बरकरार रखना है, उसके लिए आप सब लोगों ने काम करना है। तो इसके अलावा एक और बात जो मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को तोहफा देने का काम किया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जितने भी चुने हुए लोग हैं उनके मानदेय में वृद्धि कर महापौर का जो मानदेय वो 30,000 रुपए करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया मासिक, और वरिष्ठ उप महापौर 25,000 रुपए, उप महापौर जो परिषद के अंदर है 20,000 रुपए, और जो हमारी एक नगर पालिका के अंदर उसको 15,000 रुपए देने का काम किया। इसके अलावा चाहे परिषद प्रधान को 18,000 रुपए में, उप प्रधानों को 12,000 रुपए, और सभी पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप जितने भी जो लोग हैं यहाँ से आप जाएंगे आज, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, आप सबने मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिया, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर हैं, माननीय एमएलए भी, सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके एमएलए भी यहाँ पर हैं, क्योंकि सदन चल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा एक जनता के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए, जनता को एक विश्वास होना चाहिए कि ये जो सरकार है किसी तरीके के वीआईपी कल्चर की सरकार नहीं है। आप सब लोग जाकर अपने सदन के अंदर अपनी जिम्मेवारी संभालें और कार्य करना शुरू करें। यहाँ से जाते ही सबसे पहला काम आप लोगों का अपने ऑफिस को ज्वाइन करना और अपने कार्य की शुरुआत करने का होना चाहिए, किसी भी औपचारिकता में ना बढ़ गई, क्योंकि सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, सभी लोग यहाँ पर हैं, तो अपने कार्य को सुचारू रूप से शुरू करें और लोगों के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि ये वो सरकार है जो 24 घंटे जनता को समर्पित सरकार है। तो ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी जो लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर जितने भी स्टाफ की अगर कोई कमी है स्टाफ में तो वो सब लिखकर भेज दें। हम भी एक पोर्टल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि हर तरीके से समान रूप से स्टाफ की कमी किसी भी निगम के अंदर ना रहे, उसका पूरा करने का काम भी हम लोग यहाँ से करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, स्वच्छता जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, और 2014 में जब पहली बार लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने स्वच्छता की बात की, और उस स्वच्छता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी, उसको बेटर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
तो एक मिशन मोड पर हमारे हरियाणा को स्वच्छता के अंदर अग्रणी करना, नंबर 1 पर ले जाना, ये भी आपके कंधों पर दायित्व है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि स्वच्छता के कार्यों में सुबह शाम दिन रात लगकर इस स्वच्छता की जो हमारी रेटिंग है उसे भी बढ़ाना है। आज लोग इंदौर का उदाहरण देते हैं, कल वो हरियाणा का उदाहरण दें, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद और कल्पना करना चाहूंगा। और बाकी यहाँ पर अभी पोर्टल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधिवत उद्घाटन किया और बहुत सारी जो काम है, जैसे कि अभी मेरे साथ कृष्ण पवार जी बैठे थे, वो कह रहे थे हमने कितना बड़ा काम किया, 2500 से ज्यादा कॉलोनियां नियमित करने का काम किया, उनके अंदर डेवलपमेंट करने का काम, उनके अंदर उस डेवलपमेंट को तेज गति देने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत बातें हम लोग समय समय पर मिलते भी रहेंगे, लेकिन एक ही मैं बात कहूंगा, पूरे जोश के साथ और पूरे जज्बे के साथ जाएं कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम छोटी सरकार नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सरकार है जो हरियाणा की दशा और दिशा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सरकार है। ये पूरा का पूरा संकल्प लेकर आप जाएं और आपको पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद, बहुत बहुत जय हरियाणा, जय भारत।